श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री परम पूज्याचार्य भगवान श्री आदर्श सागर जी महाराज की जय। श्री लोक सागर जी महाराज की जय। जय। संसार रूपी भटकन से मुक्ति पाने के लिए और संसार की दलदल से कैसे मुक्ति मिले, अनंत काल पाप करते गुजरे या अनंत जन्मों में जो मैंने पाप किया है भगवान, उस पाप का प्रक्षालन कैसे कर सकूं, उस पाप का अंत कैसे करूं, चित्त की शुद्धि कैसे करूं, और अनंत जन्मों में जो मैंने पाप किया है उस पाप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी। ऐसी शंका किसी एक शिष्य ने गुरु महाराज से की थी। श्रावकाचार्य ने श्रीमद्भद्र स्वामी से कि संसार से मुक्ति पाने का, पापों से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है। पाप तो हमने कर लिए हैं, अब पापों से बचने का रास्ता क्या है। अज्ञान अवस्था में पाप करने का भाव आता है और ज्ञान आने पर पाप से मुक्त होने का भाव आता है कि भगवान अब मैं इस पाप से अपने आप को कैसे बचाऊं। गलती तो हो गई अनजाने में, लेकिन समझ आने पर उस गलती को पुनरावृत्ति ना हो, उस गलती का संशोधन हो, ऐसा भाव किसी एक समझदार के अंदर ही आता है। और एक उस भव्य आत्मा के अंदर ये भाव आ गया, जिसे पाप से मुक्त होने का भाव आ जाए, मानना चाहिए कि वो भव्य आत्मा है, क्योंकि उसे पाप से बचने का भाव आ गया। वो भी ऐसे काल में आ जाए जहां चारों ओर पाप का बोलबाला हो, सारे लोग पाप की ओर भाग रहे हैं, और ऐसे पाप की ओर भागते हुए लोगों को देख करके उसे पाप से बचने का भाव आ जाए। पाप करने का ही जहां माहौल हो, और उस माहौल में भी, उस रंग में भी ना रंगे वो, नहीं उससे हटने का भाव आ जाए, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। साक्षात पापों का फल देखते हुए इस कलिकाल में सर्वज्ञ की वाणी सारे जगत के प्राणियों को उन्होंने जो कहा कि ऐसा कलिकाल आएगा जहां पर लोग रोग शोक से व्याकुल आकुल व्याकुल हैं, महा अशांति होगी, रोगी होंगे, आत्मीयता खो चुके होंगे, प्रेम भाव संवेदन शून्य हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुता का व्यवहार रखेंगे, भाईचारा समाप्त होगा। फिर भी ऐसे काल में भी ये देखकर भी कर्मों का फल देखकर कि संसारी प्राणी कैसे कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, और यदि विरक्ति का परिणाम नहीं आता है तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। ऐसे सौभाग्य ने एक शंका की कि भगवान कैसे में पापों से मुक्ति मिले, तब आचार्य भगवंत ने उसके लिए बहुत अच्छी कारिका में बहुत अच्छा समाधान किया। ग्रह कर्मणापि निष्ठम, क्या कहा, ग्रह कर्मणापि निष्ठम कर्मणाम ग्रह विमुक्तानाम आतिथि प्रति पूजा रुधिरवारी। एक ऐसी अंतिम पंक्ति है, आतिथि प्रति पूजा प्रतिफलम प्रतिपद्यते साधु। मतलब रुधिरवारी क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ग्रह कर्मणापि निष्ठम,
ग्रह अवस्था में, संसारिक अवस्थाओं में जो हमने पाप कर्म किए हैं, पूरा जीवन जो पापमय बीता है, क्लेशमय बीता है। किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को बुरी नजर से देखा, किसी से राग तो किसी से द्वेष किया, किसी के अपमान, किसी की उपेक्षा करता रहा। इन पापों में जो हमने पूरा समय व्यतीत किया है, तो ग्रह कर्मणा फिलिस्तम, ग्रस्त अवस्था में जो हमने पापों का अर्जन किया है, कर्म वर्णाओं का, कर्मों का जो वध किया है, ग्रह विमुक्तान, गृहस्थी संबंधी पापों से यदि मुक्ति चाहते हो, तुम्हारा मन भर गया हो पाप करते करते कि बस वंश मोर, अब मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार से यदि मुक्ति चाहते हो, संसार तुम्हें बुरा लगना लगा हो, संसार तुम्हें दुख रूप भासने लगा हो, कि नहीं संसार में कोई सार नहीं, ये दृष्टि में आ गई हो, उन लोगों को उपदेश दे रहे हैं जिनकी दृष्टि में अभी ये आया है कि नहीं अभी तो कोई संसार में है, तो वो उपदेश नहीं सुन सकते। उपदेश वही सुन सकता है जिसको ये बात समझ में आ गई है कि संसार दुख रूप है, अब मुझे और नहीं चाहिए, अब संसार नहीं चाहिए भगवान, अब संसार से मुक्ति चाहिए, अब घोर दुख नहीं चाहिए, अब अनंत सुख चाहिए, अब जीवन में घोर नहीं, अब जीवन में भोर हो जाए। ऐसी उन भव्यात्माओं से वो कहना चाहते, थक गए हो संसार की ठोकरें खाते खाते, तो हमारे पास आ जाओ। ये तुम्हें बुरा लग रहा हो कि संसार बुरा है, यहाँ के दुख बुरे हैं, यहाँ की समस्याएं बुरी हैं, यहाँ का वातावरण बुरा है, तो हमारी बात मान लो, तुम्हारे संसार के सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या करना है? आतिथि नाम प्रतिपूजा। क्या करना है? आतिथियों की क्या करो? पूजा करो। आतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर बलम धामते वाली। कितनी बड़ी बात कही। आतिथियों की पूजा, आतिथियों की आराधना, वंश परमेश्वर की आराधना तुम्हारे लिए उसी तरह उस पाप को धो देगी जैसे खून के दाग को वारी पानी धो देता है। यदि दाग लग जाए तो किससे साफ करते हो? पानी से। पानी उस दाग को क्या कर देता है? साफ कर देता है, क्लींचित कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे जीवन में पापों का उपार्जन हो गया है, तुमसे जाने अनजाने जैसे भी तुमने पापों का अर्जन किया है, उस पापों से मुक्ति तुम्हें मिलेगी। आतिथियों की आराधना करते रहो, पूजन करते रहो, साधुओं की भैया वृत्ति करते रहो, सेवा करते रहो, आहार दान देते रहो, उनके पिछलग्गू बने रहो, उनके पीछे पीछे चलते रहो। साधु बनो ना बनो, पर संतोषी जरूर बन जाओ, तुम्हारी भी पूजा हो जाएगी। भाग्यहीन भी भाग्यवान हो जाता है साधु की संगति कर लेने से। साधु के बीच में रहने वाला पुण्यहीन भी पुण्यात्मा हो जाता है, अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि साधु की संगति, क्योंकि साधु की संगति करोड़ों जन्मों के पाप क्या है? पाप हर लेती है। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। अनेक जन्मों की, करोड़ों जन्मों के अपराध पाप साधु की संगति करने मात्र से क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। शास्त्र में तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, पर एक साधु तो एक ऐसा ग्रंथ, चलता फिरता ग्रंथ होता है, चलता फिरता तीर्थ होता है, कि उसमें हमें शास्त्र में पढ़ते और उसके जीवन में वो शास्त्र झलकता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे इंद्रिय समिति का पालन करना है, कैसे हमें उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। प्रत्येक क्षण वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्ति, वो हमेशा उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन करते रहते हैं। सम्यक वैराग की भावनाएं हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम एक दिन नहीं नहाते हैं तो कैसा लगता है, गर्मी आ गई,
पसीना आ रहा है और हाथ पैर ना धोए, बस नहाए ना, बिना नहाए कोई कहे कि क्या करो रहो, तो हम रह पाते हैं क्या? नहीं रह पाते भैया। इतना पसीना है, बिना पानी नहाए से 2-2 बार 3-3 बार नहाते हैं लोग। क्या अच्छा नहीं लगता? खराब लगता है बिना मुँह धोए? क्या सोचिए कैसे, कभी नहाते ही नहीं है। एक दिन साबुन ना लगाए, नहा भी लो साबुन ना लगाए, साबुन का त्याग कर दो तो कहेंगे हम तो काले कलूटे हो जाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे तो क्या नहाया क्या हमने? फिर जब तक साबुन नहीं लगाएंगे तब तक हम नहाया नहीं मानेंगे, जब तक 2-4 बाल्टी सिर पर से डाल नहीं देंगे तो भी शांति मिलती है। सोचिए एक बूंद भी सिर पर नहीं डालते, कभी भी मिट्टी साबुन का आदि का उपयोग नहीं करते, कैसे जीते होंगे? मलमूत्र लग जाता है, उससे घृणा नहीं होती होगी? मैला कुचैला शरीर हो जाता है, फिर भी मैले कुचैले शरीर से भी घृणा नहीं करते। जरा सा मैल लग जाए तो तत्काल उस मैल को धोने का भाव आता है, साफ करने का भाव आता है। सोचिए कभी दर्पण नहीं देखते, कभी कंघी नहीं करते, कभी बाल नहीं संभालते। सोचिए कभी तेल वगैरह नहीं लगाते दिखाने के लिए, ये सारी प्रदर्शन नहीं करते किसी के लिए। सोचिए हम बिना दर्पण किए कहते कि त्याग कर दो, आज से दर्पण नहीं देखोगे। उपवास कर सकते लेकिन दर्पण का त्याग नहीं कर सकते। क्या ऐसे कैसे दर्पण का त्याग कर देंगे हम? देखना तो पड़ेगा एक बार। दिन में कितने बार देखते होंगे? आधी सी जिंदगी तो दर्पण के सामने गुजर गई। सोचो नहाने में कितना सारा समय इन्वेस्ट हो गया, शरीर को संभालने में पूरा समय इन्वेस्ट हुआ। जितना हमने शरीर को समय दिया, काश इतना समय हमने अपनी आत्मा को दिया होता तो आज हम भी भगवान बनकर बैठ गए होते। आज हमारी भी पूजा हो रही होती। हम शरीर का तो हमने परवाह की, चिंता की हमेशा, पर हमें अपनी आत्मा की कभी हमने चिंता नहीं की। शरीर का जितनी साफ सफाई की हमें चिंता है, शरीर में मैल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, इतनी चिंता हमने कभी अभी आत्मा की नहीं की कि बुरे विचार नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा गंदी नहीं होनी चाहिए। ये बुरी सोच कहां से आ गई? ये बुरे विचार हमारे अंदर कहां से आ गए हैं? ये कर्म कहां से आ गए हैं? किसी को अपनी बुराई, अपने कर्म, अपना पाप नहीं खटका। खटकता किसी को अपना पाप, अपनी बुराई किसी को नहीं खटकती। खटकती तो बाहर कर देते। जैसे तुम्हें मैले कपड़े खटकते हैं, पहनते नहीं हो, पहले उनको क्या करेंगे? साफ करेंगे फिर पहनेंगे। हम गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे। कपड़ों की गंदगी तो खटकती है, पर भावों की गंदगी नहीं खटकती। 24 घंटे गंदे भाव रहते हैं, फिर भी एक बार भी नहीं सोचते हैं कि धिक्कार है मुझे, मैं कैसे भाव सोचता हूं, मैंने कैसे भाव कर लिए, वासना के भाव कर लिए, मैंने बुरे परिणाम कर लिए किसी को देखकर, मैंने गुस्सा कर लिया किसी को देखकर, मैंने राग द्वेष उत्पन्न कर लिया, मैंने हिंसा के भाव आ गए, मेरी चोरी के भाव आ गए, मेरे अंदर वासना के भाव आ गए, मेरे अंदर बुरी सोच आ गई। कभी किसी को घृणा नहीं हुई। चलो भैया द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया तो अब प्रायश्चित लेता हूँ, भगवान आई एम सॉरी, उठता बैठता हूँ कि अब कभी क्या नहीं करूंगा। मैंने बड़ा सोच लिया, मुझे ऐसा नहीं सोचना था, उसके प्रति अपमान का भाव नहीं आना चाहिए था, दूसरे की स्त्री पर पुरुष को देखकर मेरे अंदर बुरा भाव नहीं आना चाहिए था। बुरा भाव आ गया तो तत्काल मैं प्रायश्चित लेता हूं कि भगवान ऐसा विचार आया है तो आज से मेरा एक उपवास करूंगा, मैं इसके लिए एक प्रायश्चित लूंगा। भाव में कितने सारे गंदे विचार आते हैं। शरीर से कभी कोई जीव मर गया है, उसका प्रायश्चित लेने आए हो, लेकिन भावों से कितनों को मार दिया, कभी प्रायश्चित लेने नहीं आए कि मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। भगवान ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था, मंदिर में पूजा कर रहा था, प्रणाम बिगड़ गए मेरे, उसका मैं प्रायश्चित चाहता हूं। चलते चलते किसी को देखकर मेरे अंदर चोरी का भाव आ गया, उसकी वस्तु में चुरा लूं, इसका कभी प्रायश्चित नहीं। इतने दिन से मंदिर में मैं रोज जाता था, पूजा करता था, मंदिर की आराधना करता रहा, भगवान की पूजा करता रहा, 50 गलतियां मैंने की होंगी भगवान के सामने। वर्ष भर में मैं प्रायश्चित चाहता हूं। मैं 1 वर्ष हो गया मुझे मंदिर जाते जाते, साल भर में पता नहीं कितनी सारी गलतियां मेरे द्वारा हुई होंगी, उसका कोई प्रायश्चित चाहिए।
कि मंदिर में कितने बार जाता था, कितने बार पूजा की मैंने भगवान की। जब पूजन की होगी, तुमने आराधना की होगी, स्वाध्याय सुना होगा, देवसाज गुरु की आराधना की होगी, गुरु महाराज का उपदेश सुना होगा, दर्शन किए होंगे। दर्शन करने में, तीर्थों की वंदना करने में मैंने बहुत सारी प्रमादवश गलतियां कर दी होंगी, इसलिए साल भर में एक बार मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूँ। मुनियों के लिए 28 विधियों पालन करते हैं, साल भर में उन्हें प्रायश्चित मिलता है कि जो जो तुमने व्रत का साल भर पालन किया उसमें जाने अनजाने में और कोई यदि गलतियां रह गई हो तो उसका क्या है आपके लिए प्रायश्चित। कि तुम्हें दीपावली के बाद 2 उपवास मिलेंगे, 1 उपवास मिलेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तुम्हें साल भर का उपवास प्रायश्चित है। जबकि साल भर में कितने बार उन्हें प्रतिक्रमण किया होगा, सुबह शाम कितने बार प्रतिक्रमण किया होगा। दिन में 3 बार तो प्रतिक्रमण अनिवार्य ही है, 2 बार तो करना ही। एक क्रिया समिति का प्रतिक्रमण होता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, इसके बावजूद भी वार्षिक प्रतिक्रमण रखा उन्होंने, और इसके बाद प्रतिक्रमण के बाद उसका प्रायश्चित भी रखा। और फिर ये सारे व्रतों का पालन किया, इनके पालन करने में कहीं जाने अनजाने में भूल हो गई हो, कभी सामयिक को करने में ये भाव आ गया हो कि मुझे सामयिक नहीं करना है, बाद में कर लूंगा, या किसी के आने पर मैंने सामयिक का समय टाल दिया हो या सामयिक को बोझ समझ लिया हो, तो भगवान मैं उन सब का प्रायश्चित लेता हूं। मैंने भगवान की आराधना की है, हो सकता पूजन करते करते परिणाम खराब आ गए हो, मैंने पूजा को अच्छा ना समझा हो, भगवान को अच्छा ना समझा हो, किसी ने कहा हो मंदिर चले जाओ, मुझे गुस्सा आ गई हो सकता भगवान पर गुस्सा आ गई हो, अभिषेक करते करते किसी के परिणाम खराब हो गए हो, किसी के ऊपर भगवान के दर्शन करने आया था, नजर किसी और से मिल गई हो सकता परिणाम खराब हो गया हो, उसको देख करके द्वेष आ गया हो, गुस्सा आ गया हो, कोई कुछ काम कर रहा हो उसको देखकर मेरे परिणाम बिगड़ गए हो, मैंने किसी को अपमानित कर दिया, अपमान के भाव कर दिए हो, मैंने जिनालय की गरिमा को बिगाड़ा हो, मैंने आपके अनुशासन को भंग किया हो, आपके शासन के खिलाफ गया हो, तो भगवान मैं उसका भी प्रायश्चित चाहता हूं। आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया हो, उपेक्षा कर दी हो, खिल्लियां उड़ा दी हो, मां जिरवाणी की खिल्लियां उड़ा दी हो, कोई रात्रि भोजन जिसका त्याग हो, जिस धर्मात्मा का, मैंने उसकी खिल्लियां उड़ा दी हो, उसकी निंदा गढ़ा कर दी हो, कोई मंदिर जाता हो मैंने उसकी निंदा कर दी हो, कि कोई पूजा करने जाता हो मैंने उसकी पूजा की निंदा कर दी हो, कि तो ढोंगी है ऐसा कह दिया हो, या कुछ भी अपमानित शब्दों का उपयोग कर दिया हो, क्योंकि मैं पापी हूं, मुझे अधिकार नहीं है उससे ढोंगी कहने का, मुझे अधिकार नहीं है उसके विषय में निंदा करने का, फिर भी मैंने बलात् चेष्टा कर दी हो, कह दिया उसके विषय में, तो भी मैं प्रायश्चित चाहता हूं। इस प्रकार का मैंने कार्य किया हो इस जिनालय में आकर के, क्योंकि जो मंदिर नहीं आता है उसकी निंदा करोगे पाप अलग लगेगा, और जो मंदिर आता होगा उसकी निंदा करोगे उसका पाप अलग लगेगा, क्योंकि धर्मात्मा की निंदा की है तुमने। किसकी निंदा की है? आवश्यक पालन कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, और जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा होगा उसकी निंदा वर्षना करोगे, उसकी निंदा नहीं है, भगवान महावीर की निंदा है, क्योंकि किसकी आज्ञा का पालन कर रहा है? वो किसी रागी द्वेषी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, उसे भगवान ने कहा है कि तुम्हें कहां जाना है, मंदिर जाना है, तुम्हें पूजन करना है, तुम्हें अभिषेक करना है, तुम्हें स्वाध्याय करना है, तुम्हें छानकर पानी पीना है, तुम्हें एकासन करना है, अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अष्टमी चतुर्दशी को पापों का त्याग करना है, अष्टमी चतुर्दशी को अमरम संभ्रम से बचना है। अन्य समय में महीने में 4 दिन हम अमरम संभ्रम का त्याग करेंगे, अरे 26 दिन तो अमरम संभ्रम करेंगे भगवान, लेकिन 4 दिन क्या करेंगे? महाराज ने तो हमेशा के लिए अमरम संभ्रम छोड़ दिया, लेकिन हम क्या करेंगे? अष्टमी चतुर्दशी आती है, एक माह में कितने बार? 4 बार आती है, यानी एक हफ्ते में 4 वीक की एक माह होता है, 4 हफ्ते में, यानी एक हफ्ते में जो हमने पाप किया है वो एक दिन हॉलीडे होगा, एक दिन भगवान के नाम होगा। यानी 6 दिन हमने पाप में लगाए हैं, तो 7वां दिन किसमें लगाएंगे? भगवान की परमात्मा के स्मरण में। न रागी द्वेषी लोगों को हमने 6 दिन दिए, और भगवान को कितना दिन दिए? 1 दिन दे दो भगवान को। क्या? 1 दिन भगवान के नाम है।
26 दिन संसारी प्राणियों के नाम कर दो, एक माह में, और 4 दिन किसके नाम कर दो? भगवान के नाम कर दो कि भैया भगवान, ये 4 दिन में आपको जीऊंगा, 4 दिन आपका पाठ करूंगा, 4 दिन आपके लिए दूंगा मैं, 4 दिन आपका नाम लूंगा, 4 दिन संसार के सारे पापों का त्याग करता हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप नहीं करूंगा मैं समता से जीवन जीने की कोशिश करूंगा। मैं साधु का जीवन अपनाऊंगा, सिर्फ 4 दिन मुनि बनूंगा, 4 दिन साधु बनने का अभ्यास करूंगा मैं। सोचो, हफ्ते में 1 दिन साधु बनने का अभ्यास करूंगा। वो एक बार खाते देखो तो सही, एक बार भोजन करके देखो तो सही, बिना परिग्रह के, बिना चादर ओढ़े, बिना गद्दा पल्ली ओढ़े, मात्र चटाई पर शयन करूंगा, तखत पर शयन करूंगा, कुछ नहीं ओढ़ूंगा। एक दिन दिगंबर बन के शयन करूंगा घर में। सोचो तो सही कैसा साधु बना जाता है, कैसा अभ्यास किया जाता है। एक दिन ब्रह्मचर्य के साथ जीऊंगा अपने घर में रहकर, एक दिन मौन रह करके जीऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, एक दिन झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से एक दिन मौन रहूंगा, एक दिन संसार की किसी भी पाप को नहीं करूंगा। ऐसा भाव मेरे अंदर आया है। अभ्यास करेगा। अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा है, गुरुओं की पूजा है। पूजा का मैंने यही नहीं है कि सिर्फ द्रव्य ला करके चढ़ा दी उसमें, यह भी तो एक पूजन है। एक दिन मैंने मुनिवराज को देखा, एक दिन मैंने जीने का प्रयास किया मुनिवराज के लिए, उनकी चर्या को परखने का प्रयास किया कि मैं भी उस चर्या का पालन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। यदि नहीं कर पाऊंगा तो भावना भाऊंगा कि भगवान मैं ऐसा आपके महाव्रतों का पालन कर सकूं। ये मुनि बनने का अभ्यास है उसका, पाप को छोड़ने का अभ्यास है उसका, परिवार को छोड़ने का अभ्यास है उसका कि भगवान मैंने देवसास गुरु की आराधना की थी, तो मरने से पहले मैं भले 2 मिनट के लिए मुनि बनूं, लेकिन इस शरीर को भोगी बनकर नहीं, योगी बन के छोड़ूंगा। ऐसी भावना उसके अंदर आई। ये व्यर्थ ना चला जाए मंदिर जाना, व्यर्थ ना चला जाए पूजा करना, व्यर्थ ना चला जाए गुरुओं की आराधना। एक बार तो कम से कम 5 परमेष्टि में से एक परमेष्टि, 5 परमेष्टि में एक परमेष्टि स्थान मुझे भी मिल जाए कि संसारियों की लिस्ट में मेरा नाम आया है, एक बार पंच परमेष्टि की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। सोचिए, एक पद मुझे भी मिल जाए, साधु पद की गरिमा को मैं भी बढ़ा दूं, मैं भी सम्मिलित हो जाऊं साधुओं में, 3 कम 9 करोड़ में मेरा भी नाम आ जाए। सोचो, इतना अच्छा पवित्र भाव उस आत्मा के अंदर आ गया है। अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा का परिणाम है, फल है ये उसके लिए कि जीवन भर पूजा जिनके लिए, जिनकी आराधना जीवन भर की है उसने, मैडमो लोहे सब सावणम की जीवन भर जाप की है, आज खुद उस पद पर जाकर बैठ गया है। आज खुद मैडमो लोहे सब सावणम में खुद जाके बैठ